नमस्कार। यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड में पढ़ाई जाने वाला बैंकों में धोखाधड़ी, कपट तथा उसकी रोकथाम। हम सब जानते हैं कि आधुनिक युग में बैंकों का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो बैंक देश के छोटे छोटे बचतों को संग्रहित कर देश में पूंजी के निर्माण का मार्ग प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरी ओर देश के उद्योगों एवं व्यापार को वित्तीय सहायता देकर राष्ट्र के आर्थिक विकास में अमूल्य भूमिका निभाते हैं। बैंक विभिन्न कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार प्रदान करने तथा समाज में सम्मानपूर्वक जीने का अवसर भी प्रदान करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन आजकल बैंकों में धोखाधड़ी, कपट की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। बैंकिंग फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आए दिन समाचार पढ़ते हैं हम कि फला के खाते से इतना पैसा निकल गया। बिना ट्रांजैक्शन किए अगर पैसे निकलते हैं या खाता साफ होता है या खाते में हेर फेर होता है, तो ये सब चीज़ें क्या है, धोखाधड़ी के अंतर्गत आती है। बैंकों की धोखाधड़ी के संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? बैंक मुद्रा में व्यापार करता है और प्रत्येक व्यक्ति को मुद्रा की आवश्यकता रहती है। बेईमान, कपटी इंसान जो होते हैं वो धोखाधड़ी करके जल्दी से पैसा कमाने का अवसर ढूंढते हैं। और ये बैंक में धोखाधड़ी कैसे कैसे हो सकती है? सबसे पहले तो है बैंक ड्राफ्ट जारी करने तथा चुराने से धोखाधड़ी। बैंकों के माध्यम से ड्राफ्ट के द्वारा लोगों को धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधा रहती है। अतः लोग बैंक में धन जमा कराकर अथवा खाते का चेक देकर बैंक से ड्राफ्ट प्राप्त कर लेते हैं। ड्राफ्ट बैंक द्वारा अपनी किसी अन्य शाखा अथवा प्रतिनिधि बैंक को लिखा गया एक आदेश होता है, जिसके आधार पर ग्राहक के आदेशित व्यक्ति को अन्य स्थान पर शाखा पर भुगतान मिल जाता है। बैंक ड्राफ्ट की विश्वसनीयता की जांच ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षरों की जांच से ही संभव हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति खाली ड्राफ्ट फॉर्म चुरा ले और अनधिकृत रूप से उठा ले और जाली हस्ताक्षरों से भुगतान प्राप्त कर ले, तो यह धोखाधड़ी का मामला माना जाता है। कई बार लोग बैंक ड्राफ्ट खाली पासबुक वगैरह आदि चुरा लेते हैं और जाली हस्ताक्षर से भुगतान प्राप्त करते रहते हैं। कभी कभी कोई कर्मचारी जाली हस्ताक्षर से ड्राफ्ट जारी कर उससे प्राप्त धन को भी हड़प लेते हैं। जिन जारी किए गए ड्राफ्टों का पैसा बैंक खाते में जमा न होकर खुद की जेब में जमा हो जाता है और उनका लेखा जोखा बैंक की लेखा पुस्तकों में न हो, तो ऐसी धोखाधड़ी को पकड़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। कई मामलों में ऐसे धोखाधड़ी से जारी किए गए ड्राफ्ट और चेकों का जो नुकसान है वो बैंकों को उठाना पड़ता है।
दूसरा है चालू खातों एवं बचत खातों में धोखाधड़ी। बैंकों के कर्मचारियों की मिलीभगत से चालू खाता तथा बचत खाता में भी धोखाधड़ी की कई संभावनाएं मिलती हैं, जिनमें खाते में निर्धारित सीमा से अधिक भुगतान, जब किसी व्यक्ति को उसके खाते में जमा राशि से भी अधिक की राशि उसे दे दी जाए तो बैंक को इस अतिरिक्त भुगतान का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यानी 1 लाख की राशि थी उसके खाते में और दे दी हमने 1.5 लाख, तो 50,000 रुपये की जो राशि है वो बैंक को भुगतनी पड़ सकती है। जाली हस्ताक्षरों से भुगतान। कई कर्मचारी अपने बैंक में आहरण स्लिप भर करके, विड्रॉल स्लिप भर करके अथवा चेक पर जाली हस्ताक्षर से भुगतान ले सकते हैं और कई बार चेकबुक या चेकों की चोरी से जाली चेकों के भुगतान लेने की घटनाएं भी देखने को मिलती है। यदि चेक पास करने वाले कर्मचारी अधिकारी से मिलीभगत हो तो पूरा चुकाए गए या चुराए गए चेकों पर जाली हस्ताक्षरों से कई ग्राहकों के खातों से रुपया निकाला जा सकता है। इसके अलावा दूसरों के खातों से धन धोखाधड़ी करने वाले खाते में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, क्योंकि बैंक का धोखाधड़ी करने वाला कर्मचारी अगर अन्य खातेदार से जमा धन को अपने खाते में जमा कर ले और उसका जाली वाउचर तैयार कर ले तो भी ग्राहक को इसका पता ही नहीं चल पाता है। अगला है ग्राहक के हस्ताक्षरित वाहक चेक को चोरी करके भी धोखाधड़ी से भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि चालू और बचत खाते के अंदर भी कई प्रकार से धोखाधड़ी की संभावनाएं रहती है। इसके अलावा विभिन्न सहायता और रोजगार योजनाओं के अंतर्गत ऋणों में धोखाधड़ी। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समाज के कमजोर एवं गरीब वर्गों, बेरोजगार को रोजगार प्रदान करने के लिए बैंकों से ऋण दिलाए जाते हैं। उनमें कई प्रकार के अनुदान भी होते हैं। कुछ बैंकों के मैनेजर फर्जी लोन दिखाकर उन पर मिलने वाली अनुदान राशि हड़प सकते हैं। कुछ धोखेबाज के साथ मिलकर उनसे मिलीभगत करके लोन तो दे दिए जाते हैं, किंतु उनकी वसूली की समस्या आती है, क्योंकि जिनके नाम लोन दिए गए हैं या ऋण दिए गए हैं उनसे वसूली के समय वास्तव में उन्होंने यह पाया जाता है कि उन्होंने लोन लिया ही नहीं है। यानी कि फर्जी लोनदाता बनाकर लोन देना, इससे भी लेन देन में धोखाधड़ी होती है। आजकल देखा गया है कि फोटो लगाकर आवेदन फार्म में और लोन दिए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फोटो किसी और आदमी की लगी होती है, लोन किसी और ने लिया होता है। ऐसे में भी ऋण भुगतान और अनुदान के अंतर्गत धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती है। बैंकों एवं विपत्रों की वसूली में धोखाधड़ी। बैंकों में धोखाधड़ी की संभावना चेकों एवं विपत्रों की वसूली भी होती है। अगर जाली व्यक्ति भुगतान ले जाए और जालसाजी करके धनराशि में हेरफेर करे और उस राशि को उठा ले और अधिकारी जाली हस्ताक्षरों से भुगतान ले ले तो धोखाधड़ी की जानकारी आसानी से नहीं हो सकती है। अगला है समाशोधन हेतु प्राप्त चेकों और ड्राफ्ट में धोखाधड़ी। कई बार समाशोधन हेतु प्राप्त ग्राहकों के चेकों और ड्राफ्टों के भुगतान में भी लापरवाही के कारण धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ जाती है।
नगद कोषों के विभाग में धोखाधड़ी। जहां बैंकों में कर्मचारी बैंक धन का संग्रह करते हैं और अगर वो बेईमान हो, उनकी नीयत खराब हो, तो नगद धन की चोरी वे कर सकते हैं। यह देखा जाता है कि नोटों की कई गड्डियों में से एक एक नोट चुरा लिए जाते हैं और गणना करते समय उनके पूरे धन को गिना जाता है, जिसमें चोरी किए गए नोट की भी गणना हो जाती है। बैंक के खजाने में इतने नोट होते हैं कि उनमें से धन गायब करना आसान होता है। कभी कभी कैश काउंटर पर बैठा कर्मचारी भी बड़े बैंक नोटों की गड्डियों में से ऐसे नोटों को चुरा लेता है और धोखाधड़ी कर सकता है। धोखाधड़ी के रोकथाम के उपाय। ड्राफ्ट के संबंध में, ड्राफ्ट बुकों को किसी विश्वसनीय अधिकारी के संरक्षण में रखना चाहिए ताकि चोरी की संभावनाएं कम हो। ड्राफ्ट बुकों के रखने वाले अधिकारी तथा कर्मचारियों का समय समय पर भी बदलते रहना चाहिए ताकि वे साठगांठ करके चोरी न कर सके और इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। ड्राफ्ट के भुगतान में ड्राफ्ट पर अधिकारी के हस्ताक्षरों की पूरी पूरी जांच करनी चाहिए और बड़ी राशि के ड्राफ्टों का भुगतान ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंकों को सूचना मिलने पर ही करना चाहिए, इससे पूर्व नहीं। बड़े ड्राफ्टों का भुगतान किसी बैंक के माध्यम से अथवा बैंक खाते में ट्रांसफर की से ही करना चाहिए ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके है। बचत खातों एवं चालू खातों में सावधानियां। ऐसे खातों में निर्धारित राशि से अधिक भुगतान करने की अवस्था में चेक या आहरण पत्र पास करने वाले अधिकारी का खुद के खातों का निरीक्षण करना चाहिए। विशिष्ट चेक उसी खाते में जमा किया जाना चाहिए। उनमें पर्याप्त धन आदि का भी समय समय पर जांच करनी चाहिए। कर्मचारी विश्वसनीय हो, उन्हीं की ड्यूटी लगानी चाहिए। जिन खातों में लंबे समय से लेन देन नहीं हो रहा हो, उन्हें निष्क्रिय खातों में अंतरित करना सुरक्षित माना जाना चाहिए। विभिन्न रोजगार योजनाओं और सहायता योजनाओं में ऋणों की धोखाधड़ी की रोकथाम करने के लिए भी ऋण की राशि अकाउंट पे या रेखांकित चेक के अंतर्गत ही दी जानी चाहिए। ऋण देने से पूर्व किसी ऋण दस्तावेज वैधानिक औपचारिकताओं को पूरी करना चाहिए। पूरी ईमानदारी से हर एक ऋण वितरण की जांच करनी चाहिए। अनुदान की योजनाओं की जांच करनी चाहिए और उच्च ईमानदार अधिकारी का ही वहां पर नियुक्ति की जानी चाहिए। चेकों एवं विपत्रों की वसूली में धोखाधड़ी की रोकथाम। वसूली की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा आनी चाहिए और उस पर अधिकारी के हस्ताक्षर की सावधानी पूर्वक जांच होनी चाहिए। बड़ी राशि की वसूली की सूचना तुरंत तार द्वारा भेजी जानी चाहिए। ड्राफ्ट एवं चेकों के समाशोधन की रोकथाम में प्राप्त ड्राफ्ट और चेकों के आहर्ताओं की हस्ताक्षरों का मिलान करना चाहिए, बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। प्राप्त चेकों ड्राफ्टों की कुल संख्या, भुगतान गए कुल चेकों की संख्या आदि की बारीकी से मिलान और जांच करनी चाहिए। बाहरी व्यक्तियों को उन स्थान पर नहीं आने देना चाहिए जहां पर नगद, चेक, ड्राफ्ट आदि का भुगतान हस्तांतरित किए जाते हैं। कर्मचारियों के कार्यों में बार बार से परिवर्तन करना चाहिए ताकि धोखाधड़ी पकड़ने और रोकने में सुविधा हो। जो व्यक्ति भुगतान करता है उसे ही खातों में पोस्टिंग का अधिकार नहीं देना चाहिए। कर्मचारी के कपट को रोकने के लिए दोहरी लेखा व्यवस्था को अपनाना चाहिए, यानी कि धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है
कि बैंकों के अंदर पूर्णतः ईमानदार आदमियों की ड्यूटी लगाई जाए और ऋण वितरण, अनुदान वितरण, बचत खाता, चालू खाता, ड्राफ्ट आदि के संबंध में दोहरी जांच प्रणाली अपनानी चाहिए और इनके रोकथाम का प्रयास करना चाहिए।